हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अपन ने लास्ट की क्लास में टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में या जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट अपने पास में था किंगडम, जिसे अपन ने जगत बोला था। आफ्टर दैट डिवीजन और फाइलम, प्रभाग बोला था। किंगडम के बाद में डिवीजन के बाद में क्लास के बाद में ऑर्डर के बाद में फैमिली के बाद में जीनस, और जीनस के बाद में अपन ने करा था स्पीसीज। यानी जगत के बाद में प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति के बारे में, जिसमें अपन ने क्या करा था, जाति की संकल्पना को पढ़ लिया था और वंश की संकल्पना को पढ़ लिया था। जाति की संकल्पना में अपने पढ़ा कि ये जो शब्द है वो दिया था जॉन रे ने, और जो इसका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। और उसके अनुसार जीवों का ये जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज होती है, जिनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज होते हैं, ये क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, जो आगे चल करके इंटरब्रीड यानी कि प्रजनन करते हैं और अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं, या क्या कर सकते हैं, जो आगे निषेचन करने वाली यानी कि आगे और अपनी संतति बनाए वैसी संतति ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा जीनस यानी कि जो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज यानी कि जातियों का ऐसा समूह जो समानताएं दर्शाता है, वो जीनस पढ़ा अपन ने। जीनस में अपन ने एग्जांपल लिए थे कुछ पैंथेराज, जैसे पैंथेराज टाइग्रिस, पैंथेराज लियो, पैंथेराज पैंडस, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था। आज अपन को पढ़ना है फैमिली यानी कुल की संकल्पना। अपन पढ़े कुल या फैमिलीज के बारे में जाने। तो अपन ने जीनस के अंदर क्या बोला था कि सिमिलर स्पीसीज, फैमिलीज में क्या होगा, सिमिलर क्या होंगे, जेनेरा होंगे, यानी कि जो वंश है वो होंगे। तो समान वंशों का समूह, समान वंशों का समूह। अपने पास में एक वंश आया था पैंथेरा, जिसके अंदर चीता कह दो, तेंदुआ कह दो, शेर कह दो, ठीक है, वो सारे के सारे पैंथेराज के अंदर है। एक और जेनेरा आता है जिसका नाम है फेलिस। इस फेलिस के अंदर जितनी भी डोमेस्टिक कैट्स है यानी कि जो पालतू बिल्लियां हैं उनको रखा जाता है। तो ये पैंथेराज और ये फेलिस दोनों आपस में कुछ सिमिलरिटीज, कुछ समानता दर्शाते हैं, इसलिए इनको एक कुल में रखा गया जिसका नाम था फेलिडी। कुल का नाम क्या था, फेलिडी। इस फेलिडी कुल के अंदर पैंथेराज और जो फेलिस है वो कुछ समानताएं दर्शाते हैं, आकारिकी के आधार पर कुछ इनमें सिमिलरिटीज होती हैं, इसलिए इन पैंथेराज एंड फेलिस को एक फेलिडी नामक कुल में रखा गया। आफ्टर फैमिली वी हैव ऑर्डर यानी कि अपन कह सकते हैं गण। गण में क्या होगा, समान कुलों वाले जो है उनका समूह, समान लक्षणों वाले जो कुल है उनका समूह, ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज। ठीक है, तो एक फैमिलीज तो अपने पास में है फेलिडी, यानी कि जिसके अंदर पैंथेराज और फेलिस को रखा जाता है। एक फैमिली और आती है जिसका नाम है कैनिडी। इसके अंदर जितने भी डॉग्स है, इसको डॉग्स फैमिली भी कह सकते हैं, जितने भी डॉग्स हैं वो सारे इसके अंदर रखा जाता है। फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली, इनमें कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, इसलिए इन दोनों को एक ऑर्डर, एक गण में रखा गया जिसका नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरा गण के अंदर फेलिडी फैमिली यानी कि जो फेलिडी मतलब पैंथेरा और फेलिस है, और कैनिडी यानी कि इसको डॉग फैमिली भी बोलते हैं, इनको रखा गया। ठीक है, जिससे अपना जो गण है, जो ऑर्डर है वो मिला क्या, कार्निवोरा, यानी कि दोनों की सिमिलरिटीज के आधार पर इन दोनों को एक ही गण में रखा गया, एक ही ऑर्डर में रखा गया। आफ्टर ऑर्डर वी हैव क्लास, अपन कह सकते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग में अपन ने क्या देखा कि वही समान गणों का समूह, समान गणों का समूह। और समान गण कौन कौन से, एक तो अपने पास में आया कार्निवोरा, कार्निवोरा, और एक इसके ही जैसी सिमिलरिटीज दर्शाता है वो गण है प्राइमेट्स।
प्राइमेट्स। और इन दोनों में सिमिलरिटीज होने के कारण इन दोनों गणों को, इन दोनों ऑर्डर्स को एक क्लास के अंदर रखा गया और उस क्लास का नाम है मैमल्स या मैमेलिया। क्या नाम है? मैमेलिया। कार्निवोरा और प्राइमेट्स, इनमें कुछ सिमिलरिटीज मिली और इन दोनों को एक क्लास के अंदर रखा गया और उस क्लास का नाम है मैमेलिया। ठीक है, जिसमें मैमल्स आते हैं, अपन प्राइमेट्स भी कह सकते हैं, कार्निवोरा भी कह सकते हैं। आगे चल करके क्लास के बाद में अपने पास में आता है फाइलम। अपन बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में तो अपन फाइलम देखेंगे, अगर प्लांट के बारे में बात करें तो अपन डिवीजन देखेंगे। तो देखना इधर प्रभाग। प्रभाग, तो प्रभाग किसे कहेंगे? प्रभाग मतलब कि जो समान वर्ग है उनका समूह, समान वर्गों का समूह। समान वर्ग कौन से? मैमेलिया। एक तो अपन ले लेते हैं मैमेलिया। मैमेलिया के बाद में इनसे सिमिलरिटी दर्शाने वाले एवीज कह सकते हैं, रेप्टिलिया कह सकते हैं। ठीक है, मैमेलिया, एवीज, रेप्टिलिया, ये सारे के सारे जो क्या है वर्ग है, इन सारे वर्ग को एक फाइलम में रखा गया, एक प्रभाग में रखा गया और उसको बोला गया कॉर्डेटा। क्या बोला गया? कॉर्डेटा। इनमें कुछ सिमिलरिटीज है, जैसे नोटोकॉर्ड कह सकते हैं अपन, उनमें सिमिलरिटीज है रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया। ठीक है, पक्षी, कुछ फिशेज भी अपन कह सकते हैं, यानी मछली वर्ग भी कह सकते हैं, फिशेज। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे वर्ग हैं और इन वर्गों का जो समूह है, यानी कि इनमें कुछ सिमिलरिटी है, उसी सिमिलरिटी के बेस पे इनको किस में रखा गया? कॉर्डेटा में। प्रभाग के बाद में अपने पास मेन चीज आती है किंगडम। किंगडम यानी जगत, और जगत में क्या होगा? समान प्रभागों का समूह, एक जैसे कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इन सब में क्या है? जैसे कॉर्डेटा आ गया, अपन नॉन कॉर्डेट्स भी कह सकते हैं। इन सब में सिमिलरिटीज पाई जाती हैं और उन सबको जगत के अंदर रखा जाता है। और इनका जगत कौन सा है? जंतु जगत, या अपन कह सकते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। तो ये सारे के सारे क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर या टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज के अंदर सब टैक्सोन है, यानी कि क्या है? पूरी कैटेगरीज हैं। इनके बारे में एक एक करके अपन ने पढ़ा कि कैसे, किस प्रकार से स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, ये सारे के सारे होते हैं। किस प्रकार से इनमें सिमिलरिटीज होती हैं, किस प्रकार से इनमें डिसिमिलरिटीज होती है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बाद में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है उसके टैक्सोनॉमिक एड्स कह सकते हैं अपन, यानी कि जो वर्गीकी है, अपन ने टैक्सोनॉमी पढ़ी है, उस टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए कुछ साधन होते हैं, कुछ हेल्पिंग एपरेटस होते हैं, या अपन कह सकते हैं हेल्प करने वाले साधन होते हैं। किस प्रकार से हेल्प करते हैं वो अपन को टैक्सोनॉमी को समझने के लिए वो अपन अभी पढ़ते हैं।